एक अहम रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। आलमी अदम मुसावात रिपोर्ट 2026 के मुताबिक पाकिस्तान में अदम मुसावात की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, जहां सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10% अफराद वो कुल आमदनी का 42% हिस्सा हासिल करते हैं, जबकि नीचे के 50% अफराद को सिर्फ 19% हिस्सा मिलता है। ये रिपोर्ट बताती है कि दौलत में भी यही हाल है। अमीर तरीन 10% के पास 59% दौलत है, जबकि सर फहरिस्त 1% अफराद का जो शेयर है वो 24% बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक बहुत छोटी अक़लियत बेमिसाल माली ताकत रखती है, जबकि अरबों अफराद बुनियादी इक़्तिसादी इस्तेहकाम से भी महरूम है। लेकिन क्या ये जो अदम मुसावात का निज़ाम है कभी आम पाकिस्तानी, आम इंसान के हक़ में बदलेगा? एहतशाम साहब खबर और तज़िया लेते हैं। खबर ये लेंगे कि इस पर काम क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जो मौजूदा सेटअप है उसके हवाले से जो मामला चल रहे हैं इकॉनमी को लेके, और दूसरे जो इश्यूज़ हैं उन पर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस किस्म की रिफॉर्म्स लाने का सोच रही है। एहतशाम साहब, वैसे तो इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी का जिक्र किया है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो एक्सट्रीम जो इनकम और जो हम देख रहे हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी है, उसकी आप क्या वजह समझते हैं? और इसमें IMF डिसिप्लिन चूँकि वो कर रहा होता है, पाकिस्तान को गाइडलाइन दे रहा होता है, तो वो क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, हम ना ये तो हैव और हैव नॉट्स की बहस है जो जब से कायनात बनी है चल रही है, लेकिन हमने देखा 90s की दहाई के बाद ये काम पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ आगे गया। जो जिसको रोकने के लिए सोशलिज्म की जिसको कहते हैं फ़रोग देने की कोशिश की गई, वो बात नहीं बनी। आज भी कैपिटलिज्म यूरोप अमेरिका में है और वहाँ पे कहा जाता है पैसा जिस तरह कोई बनाए, जितना भी बनाए उस पर कोई कतगन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अमीर लोग लोगों के लिए खर्च करते हैं, फलाई इदारों में भी पैसा देते हैं, चले उनकी अपनी बात है। हमारे मुल्क में बिल्कुल ही डिफरेंट हिसाब है। मुझे याद है आमना कि ये अयूब खान के ज़माने में आपने देखा कि सर्वे किया गया था और फिर बड़ा मशहूर, उसके बाद उनके जो हमने देखा कि डॉक्टर महबूब हक फाइनेंस मिनिस्टर भी, प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान में 22 बड़े ख़ानदानों का जिक्र किया था कि इनके पास असल पाकिस्तान की दौलत है। और ये 22 ख़ानदान जो है ना, ये 1% 2% जिन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो हॉस्टेज बनाया हुआ, सारा पैसा इनके पास। अब कहा जा रहा है कि ये ख़ानदान अब 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, अब सवाल तो आमना होना ही चाहिए कि हुकूमतों का रवैया इस मसले में, इसको हल करने में कितना दयानतदारी से काम दिया जा रहा है। अभी आप देखते हैं रो पीट के आज हमारी पर कैपिटा इनकम $1700 हो गई है, जो उस खित्ते के मालिक जो हैं उनसे बहुत कम है। अब होना तो चाहिए था कि आबादी के बढ़ने के साथ हमारे मुल्क में इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को ग्रो करने की दी जाती, वो नहीं दी गई। चलें, हम इस बात को छोड़ देते हैं कि आप पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाते रहें, लेकिन इसके साथ साथ पढ़े लिखे लोग, उनको नौकरियां नहीं मिलती, जॉब क्रिएशन है नहीं। और वर्ल्ड बैंक, IMF का रवैया आमना इस हवाले से मैं कहूँगा बहुत नेगेटिव है। जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने की बात करते हैं, वहाँ पर उनका ये है, जब वो कहते हैं ना जी बेल्ट टाइटनिंग, ऑस्टेरिटी मेजर, तो सीधा साधा मतलब उनका ये होता है कि वो बहस पुरानी है, ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। वो कहते हैं जी आपका बजट का खसारा इतना ज़्यादा, आप तो भूल ही जाएँ ग्रोथ की तरफ जाना। ग्रोथ क्या है? जब आप पैसा खर्च करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा कर्जे मिलेंगे, लोग जॉब की तरफ जाएंगे और लोगों को जॉब मिलेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। अब तो जो ओवरऑल हालात पैदा किए गए हैं, एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट का रो पीट के आपने देखा 50 बेसिस पॉइंट यानी ½ % इंटरेस्ट रेट कम किया गया और 10.5% पे ले आए। एक तो यह है कि ओवरऑल इस मुल्क में ये कहा जाता है कि जी लोगों को कर्ज़ों की हसूल के लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे आज भी, अगर ठीक है 24% तक गए थे, कम हो गए, इतने आ गए, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कर्ज़ा लेने के लिए आमना तैयार नहीं है। कर्ज़ा लेके और फिर इंडस्ट्री लगाएं, फिर इतनी मुश्किलात हैं। वही बात आती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा है, और वो उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम पानी, बिजली, गैस, इस पर हमने पैसे लगाना होता है, लोग पैसा मांग रहे होते हैं, रिश्वत मांगी जाती है, लिहाजा इंडस्ट्री नहीं लगती। असल मसला मुल्क का यही है, जो हम जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं कि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, ये इंडस्ट्री का पहिया चलेगा कि नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री नहीं लगेगी, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे, इवन स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर जो है ना उसको भी जॉब नहीं मिलेंगे। नतीजा क्या है कि आबादी बढ़ती चली जा रही है और हालात जो पैदा कर दिए गए हैं, अब रोज़ाना की खबरें आप देखती हैं, 3.5 लाख लोग इस मुल्क को छोड़ के चले गए 1.5 सालों में। और आप देख लेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पिछले 8-10 सालों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के
तकरीबन 40% से ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। तो सर इस बारे में इस्लामाबाद में क्या इकदाम लेने के लिए क्या गौर फिक्र हो रहा है, कुछ कर भी रहे हैं इस सिलसिले में इस चीज़ को फिक्स करने के लिए या नहीं? देखिए हम ना अब ये बात जो खबर की बात कर रही है, खबर के हद तक तो मैं बताता हूँ रियलाइजेशन बड़ी ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि अगला इलेक्शन हम नहीं जीत सकते, पीपल्स पार्टी PMLN को, कि हमने आम आदमी के लिए कोई कुछ नहीं किया। अब होता क्या है, ये बात होती है कि जी आपने देखा हर हुकूमत आके कहती है जी छोटे कर्जे दिए जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जो है ना वो खुद अपना जॉब अपना क्या कहते हैं अपना कारोबार कर सकेंगे। खुशहाली बैंक छोटे कर्जे दिया करता था, किस तरह सुकड़ के रह गया। बड़े बड़े बैंक है आमना, उन्होंने तो ठान लिया है कि हमने लोगों को, आम आदमी को कर्जा नहीं देता। वो कहते हैं जी इनके गारंटर नहीं है, पैसा में कैसे मिलेगा, और फिर वो सिलेक्टेड लोगों को, सिलेक्टिव सतह पे लोगों को वो कर्जे देते हैं। हुकूमत की पॉलिसी ये बन गई है कि बैंकों से ज़्यादा खुद कर्जा लेना है। जी हाँ, अब क्योंकि शर्त लगा दी है IMF ने कि आप स्टेट बैंक से कर्जा हुकूमतें नहीं लेंगी, तो वो कमर्शियल बैंक से कर्जे लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक बड़े मज़े में हैं, उनको सबसे ज़्यादा 10%, 12-13% तक वो इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो वो नतीजतन वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को कर्जा दे दे, आम लोगों को कर्जा ना दे। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि आप लोगों को कैसे, उनको कैसे जॉब अपना क्या कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद मिलेगी, ये बातें सारे लोग कर रहे होते हैं। रियलाइजेशन ज़रूर है, लेकिन आमना इतनी ज़्यादा ओपोजिशन है बैंकों की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि हमारा सरमायाकार इतना डिस्कंटल है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नहीं समझ आ रही कि मैं अपना मौजूदा कारोबार को मैं कैसे समेटूं, कहाँ यहाँ से कैसे निकलूं। जो लोग कर रहे हैं उनको FBR ने इतने बुरे तरीके से जकड़ा हुआ है कि उन पे आए दिन जो है नए उन पे जिसको कहते हैं टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो नतीजतन इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लग रही है। और आप जो प्राइवेट सेक्टर को कहा गया था कि ये इंजन ऑफ ग्रोथ होगा, वो नहीं बन रहा, किसी सूरत में नहीं बन रहा। और आप देख लें कि 9.5% आपका हमने इस वक्त बेरोज़गारी का हो गया रेट। और गुर्बत की सतह पे आप देख लें, वर्ल्ड बैंक की आज दिन रिपोर्ट आती है तकरीबन 48% लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए, यानी $2 तक वो सस्टेन कर रहे हैं अपने आप को। इतने मुश्किल हालात में होगा क्या? होना ही चाहिए था कि हुकूमत फ्री हैंड देती कारोबारी लोगों को, और जो अदारे इस मामले को लुक आफ्टर करते हैं, चाहे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, और ऑन टॉप ऑफ इट आपका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये लोगों को फैसिलिटेट करे। लोग पैसा लेके आए, उनको कहिए हम इंडस्ट्री लगाते हैं, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको पैसा रिपेट्रिएट जो आप प्रॉफिट करना चाहते हैं आपको वापस जाने दिया जाएगा। आपने देखा टेलीकॉम कंपनियाँ चली गई हैं छोड़ के ज़्यादातर, उसके बाद आप देख लें पेट्रोलियम कंपनियाँ चली गई हैं, जो रह गई हैं वो मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं। तो आप मुझे बताएं कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आप इंडस्ट्री लगाने का जो है ना मुश्किल मरला यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा हमारे जो है ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अलावा वहाँ पे कदगने हैं, मुश्किलात हैं, आसानी नहीं है। बिजली पानी गैस इतना महंगा है कि लोग इंडस्ट्री लगाने के मूड में नहीं है। नतीजतन ये है कि हमारा बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है और हमारी गुर्बत की सतह पे हम नीचे चले जा रहे हैं। और माजत के साथ तो तरक्की माकूस कहते हैं हम ना कि नीचे की सतह पे जाना, ऊपर नहीं आना। छोटे छोटे मुल्क जो है ना उन्होंने फैसिलिटेट किया, हुकूमतों ने फैसिलिटेट किया और जी कारोबार करें, हम आपको मदद दें। फिर एक जो सबसे बड़ी बात है, हमना वक्त कम होता है आपके पास, कि इस वक्त सूरत हाल है कि हर बजट में ऐलान किया जाता है कि सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा और आप एक पॉलिसी देते हैं, अब दूसरे साल वो पॉलिसी बदल जाती है। ये माजी में भी होता रहा है। माजी में मुझे याद है पूरा साल आगे ना उड़ान पाकिस्तान बड़ी बड़ी जापानीज कंपनियां छोड़ के चली गई हैं, इसलिए कि एक पॉलिसी आज बनाते हैं और दूसरे बजट में उसको वापस ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी नहीं है। हुकूमतों का कंसर्न ज़रूर है, लेकिन अमली तौर पर हमने जो करने की बात है वो नहीं है। IMF को प्रोग्राम में जकड़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही कम है कि हम अपने तौर पे कुछ कर सकें। अब छोटी छोटी बात के लिए IMF से पूछा जाता है, तीसरी किस्त अभी भी फंसी हमारी, वो कहते हैं ये करें फिर करें। जो काम उन्होंने करवाने थे वो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक भी यही चाह रहा होता है। नए कर्जे देने वाले जो हैं लोग, उसमें आप देख लें इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देख लें, बायलैटरल क्रेडिट देख लें, वो पैसा तो दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ब्रिंक पे नहीं, पाकिस्तान को ब्रिंक पे रखना है, इसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देना, लेकिन पाकिस्तान को ग्रोथ के पहलू में नहीं लेके जाना, ग्रोथ नहीं होनी देनी। जब आप ग्रोथ नहीं होगी, GDP ग्रोथ रेट अब ना रोने की बात है, पिछले 6 सालों में 2.5 से 3% है। बीच में आपने देखा 0% भी हो गई थी। अब कहा जाता है कि मौजूदा ग्रोथ के लिए हुकूमतें पाकिस्तान को, जो भी हुकूमतें हैं जो रही हैं, लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपना किबला दुरुस्त करना होगा, क्योंकि वर्बल कमिटमेंट से होना कुछ नहीं है। एक्शंस होंगे तो फिर ही आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होने से बचेगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने एनालिसिस अपना इस पे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।